बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आपके बैंक्स भी आपको आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं जब आप उन्हें लोन के लिए अप्रोच करते हैं? तो चिंता ना करें, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, शुरू करना है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान है, तो कैसे आपको 1 करोड़ तक भी लोन मिल सकता है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर आपको जानना है ऐसी कौन सी स्कीम है जो आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोन देती है अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की अगर हम बात करें, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स धीरे धीरे कम होती जा रही है और आज ये एक नीड बन गई है कि हम गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ से मुड़कर खुद के रोजगार पर ध्यान दें। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है और जिनकी इच्छा होती है कि हम खुद का कुछ करें, हम खुद एक एंटरप्रेन्योर बने। आप लोगों को तो लगता होगा कि इनिशियली कोई भी हम बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि बिजनेस खड़ा करना, बिजनेस शुरू करना कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। जी हाँ, तो क्या आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आपके बैंक्स भी आपको आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं जब आप उन्हें लोन के लिए अप्रोच करते हैं? तो चिंता ना करें, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा सीक्रेट। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, शुरू करना है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान है, तो कैसे आपको 1 करोड़ तक भी लोन मिल सकता है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। जी हाँ, अगर आपको जानना है ऐसी कौन सी स्कीम है जो आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोन देती है अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं नमिता पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं फ्रीडम के हिंदी चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे देश में सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एम्पावर हों, आप खुद के पैर पर खड़े रहें, और इसीलिए हमारी सरकार ऐसे बहुत से स्कीम्स लेकर आती है जो भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाता है। ऐसा देश जहां पे हम जॉब सीकर नहीं, जॉब मेकर हों। आज खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आपने बहुत से ऐसे स्कीम्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि मुद्रा लोन है, जैसे कि PMEGP है। ऐसे कई सारे स्कीम्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये एक ऐसी स्कीम है जहां अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना हो और आपके पास कोई तजुर्बा ना भी हो बट आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान है, तब आपके लिए आप इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बता दूं कि ये स्कीम 15 अप्रैल 2016 में लॉन्च की गई थी और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी SC ST कैटेगरी में आते हैं, जो भी बैकवर्ड क्लास से आते हैं और साथ ही महिलाएं जो हैं, जो खुद का कुछ करना चाहती हैं, जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, उन सभी के लिए ये स्कीम बनाई गई है। तो अगर आपके बिजनेस प्लान में वाकई दम है तो आपको आसानी से किसी भी बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। और अगर आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए भी कोई सहायता, किसी प्रकार की सहायता चाहिए होगी, तो भी आपको आसानी से मिल सकती है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस मैं शुरू करूं जिसके लिए मुझे ये लोन आसानी से मिल जाएगा? क्या मैं कोई भी बिजनेस शुरू करके ये लोन ले सकती हूँ? जी नहीं। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार SC ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोन प्रदान करती है। अब ये ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस आखिर होता क्या है? मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो बिजनेस, ध्यान रहे, कोई भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं ये लोन लेने के लिए। अगर आपको फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ा करना है तो भी आपको इस तरह का लोन मिल जाएगा, या फिर अगर आपको किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना है तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा। ऑटोमोबाइल सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, कार वॉशिंग सर्विस है, ऐसी कई प्रकार के सर्विसिंग सेक्टर्स हैं। अगर आप किसी भी तरह का सर्विस बिजनेस खोलते हैं तब भी आपको ये मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप एग्री एलाइड एक्टिविटीज से जुड़े हो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप लाइफ स्टॉक में हो, जैसे कि अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हो, शीप फार्मिंग करते हो, गोट फार्मिंग करते हो, पोल्ट्री करते हो, या फिर आप फिशरीज में है, या फिर आप हॉर्टिकल्चर में है, आपके पास एक छोटा सा खेत है, आप उसमें फूल उगाते हैं, फल उगाते हैं, कई तरह के स्पाइसेस उगाते हैं, या फिर आप सेरिकल्चर सेक्टर से भी जुड़े हैं, तब भी आपको ये लोन मिल सकता है अगर आप इसका कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ा करना चाहते हैं तो कोई भी तरह का एग्री एलाइड एक्टिविटीज में से अगर आप जुड़े हैं तब ये लोन आपको मिल जाएगा। और आखिर में अगर आप ट्रेडिंग से भी जुड़े हैं तब भी आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। पर ध्यान रहे, आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एकदम सॉलिड होना चाहिए, तभी जाके आपको करीब 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन इस
स्कीम में अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इस स्कीम के अंतर्गत लोन ले सकता है। तो पहला है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि SC ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो अगर आप एक व्यक्ति हैं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एक महिला हैं और आपको एक बिजनेस शुरू करना है, तब आपको इस स्कीम के अंतर्गत आराम से लोन मिल सकता है। और दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि जो भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो एक ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज के अंडर ही आना चाहिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि सर्विस या फिर ट्रेडिंग या फिर एग्री अलाइड एक्टिविटीज में। सो इन चारों के अंतर्गत ही आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने पे लोन मिल सकती है। अगला एलिजिबिलिटी ये है कि मान लेते हैं कि आप एक महिला हैं और आपके हस्बैंड को ये लोन लेनी है, तब आसानी से वो आपके हस्बैंड जरूर ये ले सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि इस बिजनेस में आप जो महिला हैं आपका 51% का स्टेक होल्डिंग होना चाहिए। और आखिर में अगर आपको ये लोन लेना है तो ध्यान रहे कि आपका जो प्रीवियस लोन है वो सारा क्लियर हो गया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बैंक को पता चला कि आप एक डिफॉल्टर हैं, यानी कि आपने पहले भी लोन लिया है पर चुका नहीं पाए हैं, तब जाके आपका ये लोन खारिज हो सकता है। तो जब भी अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो इसका खास ध्यान रखें कि आपका जो प्रीवियस लोन्स है वो सारा क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको इस स्कीम से जुड़े कुछ मुख्य बातें बता देती हूँ जो आपको जानना जरूरी है। तो पहला तो ये कि इस स्कीम के अंतर्गत आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोन दिया जाता है सरकार की तरफ से। दूसरा ये कि इस स्कीम के अंदर सिर्फ SC ST और विमेन लोगों को यानी महिलाओं को ये लोन दिया जाता है। और अगर आपके पति ये लोन लेते हैं तो कंडीशन ये है कि इसमें जो आपकी हिस्सेदारी है, इसमें जो स्टेक होल्डिंग है वो आपका होना चाहिए 51%। अगला ये कि इस स्कीम के अंतर्गत हर बैंक ब्रांच को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हर बैंक ब्रांच में एटलीस्ट एक महिला को ये लोन दिया जाए। अगली मुख्य बात यह है कि इस स्कीम के अंतर्गत ये जो लोन प्रदान किया जाएगा वो सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, ना कि कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस लोन के लिए। तो अगर आपको लगता है कि मैं ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहा हूँ, तो अगर मेरा बिजनेस कुछ खासा चल नहीं रहा है और मैं इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेकर इस बिजनेस को अच्छे से चला सकूं, तो जी नहीं, ये स्कीम आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए है, न्यू बिजनेस आइडियाज के लिए है और ना कि कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस आइडियाज के लिए। अगला ये मैं आपको बता दूं कि अगर इस स्कीम के अंतर्गत आप लोन लेते हैं तो 7 सालों में आपको जो लोन है उसको रीपे करना पड़ेगा और मैक्सिमम टेन्योर इस लोन का हो सकता है 18 साल। तो 7 से लेकर 18 साल तक आपको टाइम मिलेगा ये लोन रीपे करने का। तो क्या आप सोच रहे हैं कि अगर मैं 1 करोड़ का लोन लेता हूं तो क्या मुझे 1 करोड़ वापस करने पड़ेंगे? जी नहीं। मैं आपको बता दूं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस स्कीम के अंदर अगर आप 1 करोड़ का लोन लेते भी हैं तो अगर आप 15 लाख उसमें भी भर पाते हैं तो बाकी के 75% यानी कि 75 लाख गवर्नमेंट ही पे करेगी, और जो 75% का लोन है उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 15% का जो लोन है आपको उतना ही पे करना पड़ेगा और बाकी के 75% वो गवर्नमेंट पे करेगी। और एक बात आपको ये बता दूं कि इस स्कीम के अंदर आपको 10 लाख के अंदर का लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक छोटा सा यूनिट खड़ा कर देंगे जो सिर्फ 7 लाख का हो या फिर 5 लाख का हो या फिर 9 लाख का हो, नहीं मिलेगा आपको ये लोन, क्योंकि इस स्कीम में साफ साफ कहा गया है कि आपको लोन 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक मिलेगा। तो ये स्कीम साफ साफ सारे मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो एक यूनिट खड़ा करना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर कोई किसी तरह का सर्विस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और वहीं अगर मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको 10 लाख के अंदर का लोन लेना है तो आप दूसरे स्कीम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मुद्रा लोन है, जैसे कि बिजनेस लोन है। ऐसे तरह की स्कीम्स जो हैं, ऐसे तरह के लोन जो हैं आप वो अवेल कर सकते हैं अगर आपको 10 लाख के अंदर का लोन चाहिए तो। और आखिर में आपको ये बता दूं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आपको भरना पड़ेगा उसके लिए भी आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्कीम के अंतर्गत ये जो इंटरेस्ट रेट आपको लागू होता है वो MCLR से लिंक्ड होता है, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप लोन लेते हैं या फिर बैंक से आप लोन लेते हैं उन्हें ये इंस्ट्रक्शन पहले से ही दिया गया होता है कि वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट ही लागू करें। तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भरने की भी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि इतना हम इस स्कीम के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, क्या ये स्कीम वाकई में आपको पैसा देगी या नहीं? क्या ये स्कीम दूसरे स्कीमों की तरह है जहाँ पे आपको सरकार बोलती है कि हाँ हम पैसे देंगे पर आपको पैसे मिलते नहीं? गवर्नमेंट बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। जी नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ एक ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको दिखेगा कि कितने लोगों की सहायता इस स्कीम के अंदर हुई है और कितनी महिलाएं हैं जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑलरेडी मिल चुका है।
तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टैंड अप इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन बजट 2021 का अनाउंसमेंट, जो कहता है कि मार्जिन मनी रिड्यूस्ड फ्रॉम अप टू 25% टू अप टू 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत लोन के लिए अप्लाई करते थे, तब आपको जाके 25% का लोन आपको खुद भरना पड़ता था। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आप 100 रुपये भी लोन लेते हैं तो 25 रुपये आपको खुद देना पड़ता था और बाकी के 75 रुपये सरकार आपको देती थी। लेकिन अब यूनियन बजट 2021 के अनाउंसमेंट के तहत अब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो कॉस्ट है सिर्फ 15% देना पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं कि अगर आप 1 करोड़ का भी लोन लेते हैं तो उसमें से 15 लाख ही आपको भरने पड़ेंगे और 75 लाख सरकार आपको खुद देगी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से भी जुड़े हैं, जैसे कि आप अगर पिसीकल्चर करते हैं, बी कीपिंग करते हैं, पोल्ट्री करते हैं, लाइफ स्टॉक करते हैं, रेडिंग करते हैं, कुछ भी अगर एग्रीकल्चर अलाइड करते हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तब भी आप ये आसानी से लोन ले सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इतने सारे नंबर्स। ये नंबर्स और कोई नहीं, ये बताता है कि कितने लोग ने इस स्कीम के अंदर अप्लाई किया और कितने लोगों को पैसा मिला है सरकार के द्वारा इस स्कीम के अंदर। तो पहला नंबर आप देख सकते हैं टोटल एप्लीकेशन का, यानी कि अब तक 1,65,152 लोगों ने इस स्कीम के अंदर अप्लाई किया है बिजनेस लोन के लिए। कोई सा भी बिजनेस उनको शुरू करना है उसके लिए इस स्कीम के अंदर उन्होंने अप्लाई किया है और उनमें से 1,45,554 लोगों का एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, यानी कि इन लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है। और यहाँ पे अगला आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट, यानी कि यहाँ पे 1.65 लाख का जो एप्लीकेशन है, अगर वो सारा सैंक्शन हो जाता तो उसका टोटल अमाउंट होता 39,032 करोड़ रुपीस का। ये बट अभी तक 1.45 लाख लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है और सरकार ने 32,800 करोड़ का, यानी कि इस अमाउंट का लोन ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है सरकार की तरफ से और 1.45 लाख से भी ज्यादा लोग इस स्कीम के मदद से अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। तो अब आप जान चुके हैं इस स्कीम के बारे में कि अगर आपके पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान है, आप एक SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एक महिला है और आपको एक अच्छा बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस भी शुरू करना है, एक यूनिट शुरू करना है, तब आप एक स्कीम के अंतर्गत आराम से लोन ले सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि बिजनेस करना बहुत बड़ा चीज है, बिजनेस करने के लिए आपको मोटी रकम चाहिए होगी। तो इस मोटी रकम की आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी होगी, क्योंकि अब सरकार खुद इस मोटी रकम को सैंक्शन करने के लिए राजी है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? अगर आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान है तो शुरू हो जाइए अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी से, क्योंकि ये स्कीम आपको पूरी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए तैयार है। और अगर आपको इस स्कीम के बारे में A to Z जानना है तो डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना बिजनेस प्लान या बिजनेस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऐप पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम होती क्या है। A to Z डिटेल्स आपको फ्रीडम ऐप पे ही मिलेगी। और ना केवल ये, अगर आपको किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करना है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको 10 लाख के अंदर का लोन चाहिए तो आप मुद्रा लोन के स्कीम के बारे में जानिए। और ना ही ये, अगर आपको किसी भी तरह का बिजनेस लोन लेना है या किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करना है तो आपको अगर कोई आइडिया नहीं है, तब भी फ्रीडम ऐप आपकी सहायता करेगी, क्योंकि वहां पर आपको 100 से भी ज्यादा बिजनेस आइडियाज मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजनेस आइडियाज के लिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।